वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेसिक ट्यूटर बाय निकी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, शो दैट द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड आर। यानी कि हमें यह शो करना है कि जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स फील्ड सी वो वेक्टर स्पेस नहीं है किसी भी रियल नंबर के सेट में। यानी कि हमारा जो फील्ड है वो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और हमारे पास जो सेट है वो किस चीज़ का है, रियल नंबर का। तो हमें ये दिखाना है कि कोई भी रियल नंबर का सेट जो है वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा ओवर द फील्ड। कौन सी फील्ड पे? कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ठीक है। तो हमें वेक्टर स्पेस नहीं दिखाना है। तो वेक्टर स्पेस दिखाना नहीं है तो हमें कुछ ऐसा एग्जांपल लेना होगा जो कि उन वेक्टर स्पेस की कंडीशन को फॉलो ना करे। तो हम इसमें ले लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका एग्जांपल लेके ना बता देते हैं। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फील्ड एलिमेंट होता है और उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, किसी सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमें एग्जांपल लेके शो करना होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हेडिंग डाल के आपको क्या लिखना है, एग्जांपल लेना है। तो हम लेट कर लेते हैं। एक तो आपको फील्ड से एलिमेंट लेना है। फील्ड में कैसे टाइप के एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होते हैं, a+ib की फॉर्म में होते हैं। यानी कि मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ 6+5i, यानी कि a+bi की फॉर्म में होते हैं। और a मैंने 6 मान लिया, 5 मान लिया। ये मैंने बिलोंग कर दिया किसी एलिमेंट किसके साथ, फील्ड के। और फील्ड क्या है हमारा, सी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सी लिखेंगे, फील्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या लेना है, एक एलिमेंट ओ लेना है। एक एलिमेंट आपको कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट हम फील्ड से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हम किसी सेट से लेते हैं। तो सेट हमारा रियल नंबर का है तो इससे कोई नंबर ले लेता है, रियल नंबर 3, ठीक है। ये ले लिया तो ये बिलोंग करवा दिया हमने इस सेट में से, आर में से, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट है तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल पार्ट से हमने ले लिया। अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो हम कर लेते हैं 6+5 और इनटू में किसकी, 3 की। तो कर लेते हैं। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 18+15i। अब जो ये वाली चीज़ है 18+15i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बिलोंग कर गया, बट लेकिन ये हमारा रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर है कोई, ये रियल नंबर तो ये वाला होता है, लेकिन जो आई के साथ होता है वो तो हमारा इमेजिनरी होता है और उसमें दोनों पार्ट है। तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है तो वो लिखना पड़ेगा। तो 18+15i डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो कैपिटल आर इज़ not a vector space over the field of complex number या फिर over the field C लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया। तो इसमें आपको वो एग्जांपल लेना है जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक हम एलिमेंट फील्ड से लेते हैं और एक एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं, किसी सेट से लेते हैं। और दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर उस सेट में से बिलोंग कर जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ से, किससे लिया, फील्ड से। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होता है, इमेजिनरी और रियल में होता है, ठीक है। और एक हमने ले लिया रियल, यानी कि जो हमारा सेट दे रखा था उसमें से। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 18+15i, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन हमें सेट में से बिलोंग कराना था। और सेट हमारा किस चीज़ का है, रियल नंबर का। तो ये चीज़ फॉलो नहीं हुई। जब ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो क्या हो गया, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर आपको प्लेन वेक्टर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे और फील्ड कैसा है हमारा, रियल नंबर का। तो हमें ये शो करना है कि जो सेट है हमारा वेक्टर प्लेन वाला वो हमारा वेक्टर स्पेस होगा किसी फील्ड ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है। तो सेट मिल गया हमें, फील्ड मिल गया। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे, लेट
अब हम इन्हें कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी अल्फ़ाबेट से। जैसे कि यहाँ पे आपको प्लेन वेक्टर दे रखा है तो हम इसको वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन वेक्टर, यानी जितने भी प्लेन वेक्टर है वो हमने एक सेट मान लिया, किसको, वी वाला सेट, कि वी जो है हमारा वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, प्लेन वेक्टर टाइप के एलिमेंट है। वो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं प्लेन वेक्टर में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एज डिफाइन एज लाइन सेगमेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो वो भी इसमें हम लिख लेते हैं एज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमें सेट मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, फील्ड। तो फील्ड को आपने रियल नंबर दे रखा है तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो लेट कैपिटल आर बी द रियल नंबर फील्ड, या फिर आप लिख सकते हैं आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बी द रियल नंबर फील्ड। ठीक है, जिसके एलिमेंट कैसे हैं, हमारे स्केलर है, क्योंकि फील्ड है, फील्ड में आपको किस टाइप का एलिमेंट मिलेंगे, स्केलर टाइप के। तो आपने यहाँ पे फील्ड तो बता दिया रियल नंबर का है, तो बताएंगे किसका एलिमेंट कैसे स्केलर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर, या फिर रियल नंबर फील्ड हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट कैसे है, हमारे स्केलर है, आर स्केलर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें वेक्टर स्पेस शो करना है। हमने बता दिया सेट क्या है हमारा और फील्ड हमें पता चल गया, तो इसको हमें क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है। पहली एबलियन ग्रुप शो करना पड़ेगा वी को, सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन थर्ड हमारे कुछ पोस्टुलेट होते हैं जो दोनों कंपोजिशन को लेके चलते हैं वो। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, एबलियन ग्रुप। और एबलियन ग्रुप शो करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें आपको मैंने बताया था कि हमेशा इसमें हम अल्फा बीटा लेंगे। 2 एलिमेंट जो भी होंगे इसमें हम वेक्टर स्पेस में हमेशा अल्फा बीटा लेंगे, और अल्फा बीटा को हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, इन सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमने क्या करना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको कोई 2 एलिमेंट का समेशन अगर हमारा इस सेट में बिलोंग कर गया तो हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, वही लेट करना है। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए और इसमें हम हमेशा क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ही लेंगे। तो हम अल्फ़ा को किससे मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था जब हम प्रीवियस वीडियो में, आप देखना मैट्रिक्स वाला, उसमें हमने अल्फ़ा बीटा को M1 M2 माना था मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें प्लेन वेक्टर ले रहे हैं, और प्लेन वेक्टर में किस टाइप के, लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट आपको पता ही होता है, तो हम अल्फ़ा को क्या मानेंगे, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये होता है लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे A B C मान लिया है। ठीक है, तो A से B डायरेक्शन होती है इनकी। ठीक है, A से B गया, B से C, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो A से C। कुछ इस टाइप का अगर हमारे पास प्लेन है किसी सेट का, इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट है इस सेट में V में, तो अल्फ़ा को हमने मान लिया AB। ठीक है, बीटा को हम मान लेते हैं BC। ठीक है, अब हम दोनों का समेशन लेंगे। समेशन यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा, AB की डायरेक्शन, प्लस बीटा क्या है हमारा, BC। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए AB इधर चला, BC इधर चला, और आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि AB इस डायरेक्शन में, BC इस डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इनका समेशन किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन के, तो ये AC के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो ये AC है ये भी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट आपको पता ही है V सेट में है, तो यानी कि ये चीज़ हमारी किस में बिलोंग कर गई, ये बिलोंग कर गई हमारी V में। तो जो हमारा V है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की रेस्पेक्ट में ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी इसमें शो हो गई, फॉलो हो गई इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है,
और फिर कम्यूटेटिव होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों ही इसमें होल्ड करेंगी, तो ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर एग्जिस्ट इन एडिशन। यानी कि दोनों प्रॉपर्टी आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। जैसे आपने मैट्रिक्स में लिखा था कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, वैसे आपको इसमें भी लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर एग्जिस्ट इन एडिशन, यानी कि वो एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, जब हम कोई एलिमेंट में क्या प्लस करें कि हमारा वही एलिमेंट है। जैसे कि हमने अल्फ़ा बीटा इसमें हम लेते हैं, तो अल्फ़ा में हम क्या प्लस करें कि अल्फ़ा ही आए, तो वो 0 लेते हैं, तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। तो आपको एडिशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है एपीरियल में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिशन वाली लगानी है। तो आपको जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, आपने मैट्रिक्स वाले में 0 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, वैसे आपको इस 0 को भी इसी हमारे लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं इस 0 को मान लेती हूँ सिंस। अब मैं पहले बता देती हूँ 0 को क्या रिप्रेजेंट करना है। तो 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 को। आप 0 को डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा को भी हमने ए भी माना है, तो इस 0 को भी आपको इस लाइन सेगमेंट में मानना पड़ेगा। तो हम ए मानेंगे, ए यानी कि उसी डायरेक्शन में, यानी कि 0। ठीक है, ऐसी बी ये सब होंगे, इसमें मान लेंगे। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है वो कितना है, हमारा ए बी। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको अल्फ़ा प्लस 0 करना होता है। अल्फ़ा प्लस 0 यानी कि आपको अल्फ़ा की जगह क्या रखना है, ए बी रखना है, और 0 की जगह आपको क्या रखना है, ए। ठीक है, और ए बी प्लस ए, यानी कि अगर आप ए बी को डायरेक्शन में जा रहे हो और ए की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आएगी तो डायरेक्शन ए बी ही, क्योंकि ये तो 0 डायरेक्शन है। तो अल्फ़ा प्लस 0 क्या करोगे, अल्फ़ा ही आया, यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यानी इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये बता देना है कि 0 जो है हम वो इसी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिख लिया हमने ए। अब ये अल्फ़ा हमारी ए बी है, अगर ये ए बी डायरेक्शन में हो और ये ए डायरेक्शन में, तो इन दोनों का समेशन हमारा ए बी ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है यानी उस एलिमेंट में हम क्या प्लस करें कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन में, 0। यानी कि उस अल्फ़ा एलिमेंट पर हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए। तो हम उसमें माइनस अल्फ़ा तो करेंगे, जो वो माइनस अल्फ़ा है वही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। तो वही इसमें हमें इस डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट कर लेंगे क्या, पहले तो अल्फ़ा ही लेट कर लेना है, क्योंकि आपको पता ही है अभी अल्फ़ा में हम क्या प्लस करें कि हमारा आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो अल्फ़ा तो लेट करना ही है आपको ये भी, और वो जो माइनस अल्फ़ा जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हमें इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो हम इस माइनस अल्फ़ा को, यानी कि वेक्टर में आपको माइनस का मतलब क्या होता है, वेक्टर में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन बदल दी। अभी अल्फ़ा में वो ए से बी जा रहा था, इस डायरेक्शन का मतलब तो ये होता है ए से बी जा रहा था, लेकिन माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी डायरेक्शन यानी कि बी से ए, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए, यानी इसका मतलब क्या है, बी से ए, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे, समेशन करके देख लेंगे कि अगर हमारी आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा कितना है हमारा, ए बी, और प्लस और माइनस अल्फ़ा कितना है हमारा, बी ए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, ए से बी जा रहा है, वो बी से ए जा रहा है,
मतलब जो ए से बी जा रहा है वो बी से ए जा रहा है, तो मतलब कि वो उसकी जो डायरेक्शन का मतलब समेशन होगा वो क्या होगा, 0 ही तो होगा। और इस 0 को हम 0 नहीं लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था ए, वो ही हम इसे लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारा यहाँ पे जो इन्वर्स है वो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है हमारी किस में बिलोंग कर गई, इस सेट में बिलोंग कर गई, यानी प्लेन वेक्टर के सेट में बिलोंग कर गई। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने शो कर दी चारों प्रॉपर्टी, यानी 5 प्रॉपर्टी शो कर दी, तो हम क्या कहेंगे इसे कि हमारा व्यू जो है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। तो हमने क्या क्या किया इसमें, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी शो करी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वो एलिमेंट का समेशन अगर किसी सेट में बिलोंग कर जाता है तो क्लोजर हो जाता है। ठीक है, और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको कहीं कहीं जगह शो करना पड़ता है, लेकिन कहीं पर आपको डायरेक्ट भी लिखना होता है। तो इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया कि एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों एग्जिस्ट हो जाएगी। तीसरा आपको क्या करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या करते हैं कि किसी एलिमेंट में क्या प्लस करेगी वही एलिमेंट है, जैसे कि अल्फा में क्या प्लस करेगी, अल्फा ही आए, तो वो 0 वही आइडेंटिटी होती है। लेकिन हमें इस आइडेंटिटी को भी इसी के अकॉर्डिंग, सेट के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिया तो हमने ए ही माना था, और जब हमने पहला क्वेश्चन किया था मैट्रिक्स का तो उसमें हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था 0 को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 को ए की माना, यानी कि ए से ए की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 0 जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में भी सर यानी 0 ही तो हो गया। और अल्फ़ा ये तो सब आप समझ में आ गया होगा। और इन्वर्स में क्या है कि अल्फ़ा में क्या प्लस करे कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, यानी 0 आ जाए, तो माइनस अल्फ़ा यही तो इन्वर्स होता है हमारा। तो हमने अल्फ़ा को तो ये भी मान लिया। माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या है, माइनस क्या होता है वेक्टर में डायरेक्शन होता है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन। अब वो ए से बी जा रहा है, तो माइनस का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन यानी बी से ए, या तो इसे हम बी ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी शो हो गई हमारी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भी हमारा क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। तो वही चीज़ लिखनी है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी। अब कॉमा लगा के यहाँ पे लिखना है प्लस। प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टी एडिशन की लिखी है। तो ये हमारा क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एबिलियन ग्रुप हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर से पता चल रहा है एक एलिमेंट फील्ड से लेंगे और एक एलिमेंट हम सेट से लेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट। एक तो आपको अल्फ़ा लेना है, किससे, सेट से ले लिया आपने अल्फ़ा सेट से, और एक आपको फील्ड से एलिमेंट लेना है, और फील्ड से एलिमेंट आप इस फॉर्म में लेंगे ए। ठीक है, ये हमने ले लिया फील्ड से। तो फील्ड हमारा रियल नंबर का था, यहाँ पे आर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट वी से ले लिया, यहाँ से हमने रियल नंबर से सेट ले लिया। ठीक है, अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए अल्फ़ा। ठीक है, अब आप इसे डायरेक्ट क्या करना था, इसे ये ए अल्फ़ा जो है वो वी में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन आपको इससे पहले क्या करना है, डिफाइन करना है इस फंक्शन को। तो आप क्या लिखेंगे, डिफाइन करने से, लिखने से पहले एक बार समझ लीजिए कि जैसे कि ए अल्फ़ा अब वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन ज़रूर होगी। तो ये जो अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है वो इस ए पे डिपेंड करेगी। अगर ये ए पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में होगा अल्फ़ा के। लेकिन अगर इस ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है अल्फ़ा के। इस पॉइंट को समझिए, यानी कि अल्फ़ा अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो वो अल्फ़ा की डायरेक्शन में होगा, अगर ये ए नेगेटिव है तो मतलब वो अपोजिट है अल्फ़ा की डायरेक्शन में। तो ये सब डिपेंड किस पे हो रहा है, इस ए पे डिपेंड हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए अल्फ़ा इज़ डिफाइन एज, इसे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिफ़ाइन एज ए वेक्टर। इसे वेक्टर की, पहले तो हमने वेक्टर ही डिफाइन किया, क्योंकि भाई ए अल्फ़ा यानी कि किसी भी, अगर आप वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से करेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा, तो यानी वेक्टर लिख लिया हमने, डिफाइन एज वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन बताते हैं, हुज डायरेक्शन इज़ that of alpha or opposite of alpha according to A is positive
या नेगेटिव। मतलब कि ये कह रहा है कि ये फंक्शन, तो पहले उन्होंने वेक्टर बता दिया, फिर उन्होंने कहा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अल्फ़ा की डायरेक्शन में हो गया तो पॉजिटिव होगी। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस ए की वैल्यू पे। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पूरा अल्फ़ा पॉजिटिव हो गया, यानी कि उसी डायरेक्शन में हो गया अल्फ़ा की। लेकिन अगर ये ए नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि वो अल्फ़ा की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो ये लिख रहा है अकॉर्डिंग टू एज, कि अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि जो ए है उसके ऊपर डिपेंड है कि ए अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इस चीज़ पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। फिर इसे हम जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम आता है तो उसमें आप क्या लेट कर लेते हैं, उसमें आप मोड का फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे हम भी मोड की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे आप मोड की फॉर्म में क्या लिखेंगे, दैट इज़। इससे आपको क्या पता चला भाई, पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे मोडुलस लगता है, यानी कि इसे हम मोडुलस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ए अल्फ़ा। इस तरीके से हम इसे मोड में लिख देंगे। और फिर मोड में हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, यानी मोड ए मोड अल्फ़ा फॉर एवरी, जहाँ पे हमारा ए जो है वो तो हमारा रियल नंबर के फील्ड से बिलोंग कर रहा है, और जो हमारा अल्फ़ा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो अल्फ़ा हमारा बिलोंग कर रहा है वी सेट से। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे क्या कहना है कि सो, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सो वी इज़ क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में हमारा ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी शो हो गई। अब बस हमारा लास्ट काम रह गया वे पोस्टुलेट। अगर वे तीनों पोस्टुलेट और फुल हो गए तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उन पोस्टुलेट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम पोस्टुलेट ऑफ बोथ कंपोजिशन। ये प्रॉपर्टी और शो करते ही हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, V इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये हम शो कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को और शो करना है हमें। तो इसके कुछ पोस्टुलेट मैंने आपको बताए थे, तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेट करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, A, B, यानी कि दोनों एलिमेंट आपको फील्ड से लेने हैं। और फील्ड हमने किस टाइप का मान रखा है, रियल नंबर का, यानी आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हमने दोनों एलिमेंट रियल नंबर से ले लिए, और एक एलिमेंट आपने अल्फ़ा किससे ले लिया, इस सेट ले लिया, सेट वी से। ठीक है, आपने दोनों ले लिए। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों का समेशन ले लीजिए A प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई आपको इस अल्फ़ा से करनी होती है। तो इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा। ठीक है, पहला पोस्टुलेट तो ये होता है हमारा। सेकंड अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। फिर क्या करना है, लेट कर लेना है A, B, फिर से यही लेना है। मतलब दो एलिमेंट आपको लेने हैं रियल नंबर से फिर से, और एक अल्फ़ा आपको ले लेना है B से। पहली बार आपने एडिशन किया इन दोनों एलिमेंट का, अब इन दोनों एलिमेंट का हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि AB अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे AB है तो A ऐसे बाहर ले लेंगे, और ये B अल्फ़ा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू, और फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, थर्ड है हमारी, लेट कर लेंगे कि हमारा अब की बार हमने इसमें से दो एलिमेंट लिए, यानी फील्ड से एलिमेंट लिए, अब हम V से लेंगे दो एलिमेंट, यानी कि अल्फ़ा, बीटा। ये दो एलिमेंट ले लेंगे हम V से, और एक एलिमेंट ले लेंगे हम फील्ड से। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनका समेशन ले लेना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देनी है किसकी, A की। ये अंदर चला जाएगा, यानी कि A अल्फ़ा प्लस A बीटा फॉर एवरी, जहाँ पे अल्फ़ा, बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा V से। ठीक है, और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है हमारी लेट, कि अगर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है हमारा V में, ठीक है, और 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मैंने बताया आपको कि A में हम क्या प्लस करें कि हमारा वही एलिमेंट है, यानी कि A। तो वो 0 बताई थी मैंने एडिशन में आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या बताई थी, 1। तो वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देन उसके बाद क्या होगा,
ठीक है, अभी मैंने आपको एक फंक्शन रिप्रेजेंट किया था अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कि इस ए अल्फ़ा को मैंने अभी मॉडुलस में बनाया था, क्योंकि इसमें हम डिपेंड कर रहे थे अल्फ़ा की वैल्यू किससे, इस बेसिस पे ए की, कि ए पॉजिटिव हुआ तो अल्फ़ा की डायरेक्शन में, ए नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा अल्फ़ा की डायरेक्शन में। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फंक्शन में ए अल्फ़ा लिया था। अब हमें ए की जगह क्या लेना है, यहाँ पे 1 और अल्फ़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में, यानी ए अल्फ़ा हमने जो डिफाइन किया था स्केलर में, बस वहाँ पे ए की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि हमने ये चीज़ ली है इस बार। ठीक है, तो फिर अलग अलग में टूट जाएगा, यानी 1 मॉडुलस 1 अल्फ़ा, और 1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 ही होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा, वेयर जहाँ पे 1 हमारा कहाँ से ले लिया गया है, फील्ड से। फील्ड किस चीज़ का है, रियल नंबर का। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या लिखना है, हैंस वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल आर। तो ठीक है गाइस, समझ में आया आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एबिलियन ग्रुप दिखाना होता है, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये 4 पोस्टुलेट अगर आपने फॉलो कर दिए तो मतलब वेक्टर स्पेस हमारा शो हो गया। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे वे को क्या कर दिया, वेक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया। तो समझ में आया क्वेश्चन।